दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 20। प्रियतम श्याम सुंदर के विरह में श्री राधा नित्य निरंतर आंसू बहाया करती, बड़ी उदास रहती। साथ ही कभी कभी क्रंदन करते करते ही उनकी इस प्रकार की मुख मुद्रा बन जाती मानो वे अनंत सुख सुधा सागर में गोते लगा रही हों, और उनकी ऐसी स्थिति दीर्घ काल तक बनी रहती। एक दिन अंतरंग सखी ने पूछा, राधे तुम रात दिन क्रंदन करती रहती हो, तुम्हारा रोना कभी रुकता ही नहीं। उस रोने में ही रोना बंद न होने पर भी बल्कि क्रंदन में तीव्रता आ जाती है, पर तुम महान प्रसन्नमुखी दिखाई देती हो। वियोग की अत्यंत दारुण पीड़ा में ही संयोग सुख की सी प्रसन्नता दिखलाई देती है। संसार में प्रिय वियोग जनित पीड़ा के समय अन्य किसी में भी ऐसी सुखानुभूति नहीं देखी जाती, वहाँ तो जलना ही जलना रहता है। अतः बताओ इसका क्या रहस्य है। इस पर श्री राधा जी ने संयोग और विप्रलम्ब, संयोग और वियोग रति का रहस्य समझकर कहा, सखी संयोग वियोग श्याम का मेरे लिए सुखद सब काल, पल पल वर्धनशील प्रेम में बाधा को न स्थान भर बाल। जब होता दर्शन है प्रिय की रूप माधुरी का प्रत्यक्ष, जब मैं अपलक उन्हें निरखती हूँ मुस्काते मधुर समक्ष, जब उनका आलिंगन कर मैं पाती हूँ मन परमानंद, तब माना जाता है वह शुचितम सुखमय संयोग आनंद। सखी श्याम सुंदर का संयोग और वियोग दोनों ही मेरे लिए सदा सर्वदा सुखप्रद है। पल पल में बढ़ने के स्वभाव वाले प्रेम में बाल भर भी जरा सा भी बाधा को स्थान नहीं है। जब मुझको प्रियतम श्याम सुंदर की रूप माधुरी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जब मैं उनको अपने सामने निर्निमेष नेत्रों से निरखती रहती हूँ और उनको जब हृदय से लगाकर मैं अपने मन में परमानंद को प्राप्त करती हूँ, तब उसे परम पवित्र सुख में श्रेष्ठ संयोग माना जाता है। जब मैं देख न पाती प्रिय को लगता चले गए वे दूर, व्याकुल हो अधीर हो उठता चित्त दुख से हो भरपूर। यद्यपि विरहा नल की ज्वाला होती अति संतापिनी घोर, लपटें अमित निकलती उससे विविध भांति की नित सबोर। पर उन ज्वाला लपटों में सुस्पर्श सुशीतल सुधा अपार, सदा निकलती रहती करती शुचि शीतलता का विस्तार। अगणित शारदीय शशधर का सुधा सुवर्षी ज्योत्स्ना जाल, कर सकता न कदापि सदृशता उस शीतलता की तत्काल। परंतु जब मैं प्रियतम को नहीं देख पाती, ऐसा लगता है कि वे दूर चले गए हैं, तब चित्त व्याकुल होकर अधीर हो उठता है और वह दुख से भरपूर हो जाता है। यही वियोग है। यद्यपि इस विरहाग्नि की ज्वाला अत्यंत घोर संताप देने वाली होती है, क्योंकि इस ज्वाला से सब और भांति भांति की लपटें निकलती रहती हैं, परंतु उन ज्वाला की लपटों में से एक स्पर्श से सुख देने वाली सुशीतल सुधा की अपार धारा सदा निकलती रहती है, जो पवित्र शीतलता का विस्तार करती है। अनगिनत शारदीय चंद्रमाओं की सुधा की सुंदर वर्षा करने वाली ज्योत्स्ना का जाल उस ज्वाला लपटों से निकली शीतल सुधा की समता उस समय कदापि नहीं कर सकता। हो जाती रति और तीव्रतम, बढ़ जाता स्मृति सुख संभार, मनोवृत्ति हो जाती प्रियतम, बढ़ जाता आनंद अपार। बाह्य भोग विरहित जीवन में होता तुरंत आंतरिक योग, विप्रलम्ब में अतुलनीय हो जाता प्रकट दिव्य संयोग। अंतर ज्वाला बुझती बहने लगती अमित अमृत रसधार, क्रंदन हो उठता सुखरस सागर न दिखता आर न पार। तब रति और भी तीव्रतम हो जाती है, प्रियतम की स्मृति सुख की संपत्ति बढ़ जाती है, मनोवृत्ति केवल प्रियतम श्याम सुंदर में हो जाती है और अपार आनंद की बाढ़ आ जाती है। उस समय बाह्य भोग से रहित जीवन में तुरंत आंतरिक मिलन होता है। योग विप्रलम्ब में वियोग में अतुलनीय दिव्य संयोग प्रकट हो जाता है। अंतर की सारी ज्वाला बुझ जाती है और अमृत रस की अपरिमित धारा बहने लगती है। मेरा क्रंदन उस समय इतना विशाल सुख रस का सागर बन जाता है कि जिसका न यह किनारा दिखता है और न वह किनारा दिखाई देता है। सदा चाहती सखी मेरा यह बढ़ता रहे दिव्य क्रंदन, करते रहें सुशीतल अंतर आ आकर प्रिय नंदनंदन। मैं उनमें वे मुझ में रहते सदा बसे वास्तविक अभिन्न,
दो रूपों में लीला करते पर न कभी होते विच्छिन्न। सखी, मेरा ये दिव्य क्रंदन सदा सर्वदा बढ़ता ही रहे और प्रियतम नंद नंदन पधार पधार कर मेरे अंतर को सुशीतल करते रहे। यूँ मैं तो उनमें हूँ और वे मुझ में हैं। वस्तुतः हम दोनों सदा अभिन्न हैं, दो रूपों में लीला करते हैं परंतु कभी अलग होते ही नहीं। सखी, जो नहीं जानते पावन प्रेम देव का रूप महत्व, काम कलुष मन देख न पाते वे वियोग में सुमिलन तत्व। विषयासक्त देह सुख कातर कभी न पाते यह आनंद, देह वियोग उन्हें करता ही रहता नित्य दग्ध स्वच्छंद। सखी, जो लोग इस पावन प्रेम देवता के स्वरूप एवं महत्व को नहीं जानते वे काम कलुषित स्वसुख वांछा वाले लोग वियोग में ऐसे सुंदर मिलन के तत्व को देख ही नहीं पाते। देह सुख के लिए आतुर व विषयासक्त मनुष्य इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें तो देह का वियोगानल स्वच्छंदता के साथ सदा दग्ध करता ही रहता है। श्री राधा के श्रीमुख से सखी इस वे प्रलंब और संयोग रति के तत्व को सुनकर निहाल हो गई। जय जय श्री राधे।